दोस्तों, मैं आपको एक बीमारी होती है औरतों के अंदर, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस बीमारी में होता क्या है कि ओवरी के अंदर हमारे हार्मोन होते हैं LH और FSH। नॉर्मली ये हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं और ये हार्मोन जो है ओवरी यानी अंडाशय वहाँ जा करके यहाँ पे जुड़ करके और यहाँ पे काम करते हैं। ये ओवरी औरतों के अंदर ये फीमेल हार्मोन होता है E2 यानी ईस्ट्राडियोल बनाते हैं। औरतों के अंदर ईस्ट्राडियोल बनाते हैं। रुक गया क्या? हाँ, मेरे आएगा, इसे थोड़ा आएगा, मेरे आएगा। हाँ, हाँ, मेरे इसे थोड़ा आएगा, मेरे आएगा। तो बाद इसको ऐड करूँगा मैं। हाँ, तो ये ईस्ट्राडियोल बनाते हैं। तो ये ईस्ट्राडियोल जो होता है औरतों के अंदर जो यूट्रस छोटा सा होता है उसके ऊपर ये काम करता है। ये आके ईस्ट्राडियोल हार्मोन इस पर काम करता है, जिससे ओवरी के ईस्ट्राडियोल से ये यूट्रस बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद जब गर्ल 13-14 साल की हो जाती है तो उसको पीरियड स्टार्ट होता है। इस बीमारी होता है क्या कि हमारे उस बीमारी में गर्ल्स के अंदर जो LH और FSH ओवरी पे काम नहीं कर पाते हैं, जिससे ब्लड में LH FSH खूब ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरी में काम नहीं कर पाते। इसलिए ओवरी क्या होता है, छोटा होता है। ओवरी छोटा होता है, दोनों ओवरी छोटे रहेंगे। प्लस ओवरी छोटा होने के साथ साथ इनके अंदर फीमेल हार्मोन ईस्ट्राडियोल लो रहेगा, ये लो रहेगा। और यूट्रस क्या होगा, स्मॉल रहेगा। गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट छोटे रहेंगे, तो ये ईस्ट्राडियोल ब्रेस्ट बढ़ाता है, तो ब्रेस्ट छोटे रहेंगे। उनके नीचे प्यूबिक हेयर कम रहेंगे, एक्जिलरी हेयर भी कम रहेंगे, क्योंकि ओवरी जब डेवलप होता है तो ओवरी मेल हार्मोन थोड़ा निकालता है, जैसे कि प्यूबिक हेयर एक्जिलरी आते हैं। तो LH FSH ओवरी पे काम नहीं कर पाती, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंट ओवरी, जिसकी वजह से फीमेल हार्मोन की कमी है, जिससे यूट्रस छोटा है, ब्रेस्ट छोटा है, एक्जिलरी और प्यूबिक हेयर छोटे हैं, पीरियड नहीं आएंगे। आखिर क्यों होता है? तो देखा गया कि रेयर बीमारी बहुत रेयर होता है। समझ लो कि 10 लाख में एक गर्ल को होता है। इसमें क्या होता है कि उसके अंदर कुछ प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी, उसको बोलते हैं एंटी ओवेरियन एंटीबॉडी होते हैं, जो LH और FSH जहाँ जुड़ते हैं ओवरी के अंदर, उस पर ये अटैच होकर के LH FSH काम करने से रोक देता है। इसको ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉयड देते हैं। पहले तो सिंपल है, पहले तो बात होगी। सबसे पहले तो गर्ल्स को सिंपली फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन दीजिए, उससे उसको 2 ईयर के अंदर उसका ब्रेस्ट बढ़ जाएगा, यूट्रस बढ़ जाएगा, पीरियड आने लगेगा। लग के कम से कम 2 साल लगेगा। जब फीमेल हार्मोन स्टार्ट करोगे उसके करीब 1 साल बाद पीरियड स्टार्ट होगा। प्लस इसको परमानेंट ठीक करने के लिए देखा कि कभी स्टेरॉयड देने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बाकी और भी कई थेरेपी, एडवांस थेरेपी की जाती है, तो बहुत रेयर बीमारी होती है। तो आई होप इसे नॉलेज मिला कि रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम क्या होती है। इस बीमारी की और ख़ास बात होगी है कि आपके ओवरी के अंदर जो AMH हार्मोन होगा वो नॉर्मल होगा। नॉर्मली गर्ल्स के अंदर जब फीमेल हार्मोन ईस्ट्राडियोल कम होता है और LH FSH हाई होता है, तो ओवरी फेलियर कहते हैं लोग। ओवरी फेलियर में AMH लो होता है, पर इस बीमारी यूनिक रूप से AMH भी नॉर्मली हाई होता है। तो अगर आपका LH FSH हाई है और AMH भी हाई है, ईस्ट्राडियोल लो है, इसका देखिए ओवरी स्ट्रक्चर ठीक है, बट वो LH FSH वहाँ काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपका एस्ट्रोजन नहीं बन पा रहा है। इसलिए आपका यूट्रस छोटा, ब्रेस्ट छोटा, प्यूबिक हेयर नहीं है और पीरियड नहीं आए हैं। तो आई होप बीमारी नॉलेज मिली आपको। इसके बारे में और डिटेल आप गूगल में सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।